यो तो ये है टू नॉट डाई मानवा एक्सप्लेन वीडियो का पार्ट 2। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, फिर इस वीडियो को देखना। मैंने पार्ट 1 पे बोला था कि अगर तुम लोग पार्ट 1 पे अच्छा खासा रिस्पांस दिखाते हो तो मैं पार्ट 2 डाल दूंगा, और तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है, कुछ ज्यादा ही अच्छा। अब इन सब बातों को साइड रखते हैं, पार्ट 2 आ गया है तो वेलकम है तुम सभी का टू नॉट डाई मानवा एक्सप्लेन वीडियो के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा है कि ये बंदा दजून को किसी अनजान इलाके में ले जाता है और किसी घर के अंदर धक्का दे देता है और दजून घर के अंदर जाकर गिरता है। दजून देखता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं जिन्हें देखकर दजून शॉक्ड हो जाता है, और यहीं पे एंड हुआ था पार्ट 1 का। अब बाकी की स्टोरी। उससे पहले इस बंदे का नेम है हान गिल। पिछले पार्ट में मैंने इसका नेम नहीं बताया था तो याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सीरीज का। अब आगे घर के अंदर दजून को सभी लोग पूछते हैं कौन है बे तू, कहाँ से आया है। दाजून उन लोगों को सब बताता है। उन लोगों में से एक पूछता है क्या तुम यहाँ आए हो फाइट सीखने के लिए। दाजून बोलता है हाँ। लाल बालों वाला दाजून से पूछता है क्या हनगिल ने तुम्हें भेजा है, उस बेवकूफ ने यहाँ एक बच्चे को छोड़ के गया है। वो लोग दाजून से पूछते हैं तुम फाइट करना जानते हो। दाजून बोलता है नहीं। लाल बालों वाला बोलता है हाँ ऐसा देखकर ही लग रहा है। पीछे खड़ी लड़की पूछती है तुमने कभी जॉब किया है। दाजून बोलता है नहीं। लाल बालों वाला बोलता है तुम्हें कुछ करना आता भी है या नहीं। इस लाल बालों वाले का नेम है डेओपचा। ये बोलता है क्या सोच के हनगिल ने ऐसे किसी काम ना आने वाले बंदे को यहाँ भेजा है। अब हनगिल ने लाया है तो इसे निकाल भी नहीं सकते। साइड से एक बंदा बोलता है अब तो देर हो गई, चलो इसे आज की रात यहाँ रहने देते हैं। लाल बालों वाला आई मीन दाइयोप उसे बोलता है चल मेरे साथ। वो दाजून को एक रूम में ले जाता है और बोलता है यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। दाजून बोलता है नहीं, और वो रूम था लॉन्ड्री रूम। दाजून सोचता है मुझे यहाँ पे सोना पड़ेगा। दाइयोप जाते जाते बोलता है मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ फ्री में नहीं रहने वाले हो, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन दाजून से वो लोग घर के सारे काम करवाते हैं, जैसे कि टॉयलेट साफ करना, सभी के कामों में मदद करना। लेकिन खाने के टाइम पे दाजून को अच्छा खाना नहीं मिलता है। दाजून मन में सोचता है कि वो कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि ये कम से कम स्कूल जाने से तो अच्छा ही है। दाजून एक दिन कुछ सामान लेने बाहर जाता है और ये सोचते सोचते आ रहा होता है कि वो इस नेबरहुड को कुछ दिनों से देख रहा है और उसने ये रियलाइज किया है कि ये प्लेस किसी भी दूसरे प्लेसेस से ज्यादा ब्रूटल है। ये सब सोचते सोचते वो जा ही रहा होता है। तभी दाजून एक बंदे से आई कांटेक्ट कर देता है। दाजून उस बंदे से कहता है प्लीज मुझे जाने दो। वो बंदा बोलता है अबे रुक, क्या तू मेरे गर्लफ्रेंड के पैरों की तरफ देख रहा था। वो बंदा बोलता है तू अगर सर झुकाकर माफी मांगेगा तो मैं तुझे जाने देने के बारे में सोच सकता हूँ। दाजून मन में बोलता है ये बंदा लड़की देखकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। दाजून सोचता है कि हान गिल ने उसे इन्हीं लोगों से सर्वाइव करने के लिए बोला है। तभी वो बंदा दाजून से कहता है तू खुद बोलेगा या मैं तुझे थप्पड़ मारूं। तभी दाजून मन में सोचता है मैं अब पहले की तरह ये सब नहीं सहने वाला, मैं अब इसके जैसे को कभी भी संभाल सकता हूँ। ये सोचकर दाजून उस बंदे को एक पंच मारने जाता ही है कि पीछे से दायोप AKA लाल बालों वाला आता है और उस बंदे से कहता है ए तुम मेरे आदमी के साथ क्या कर रहे हो, और ये बोलकर उस बंदे को धक्का देकर दाजून को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वो बंदा पीछे से बोल रहा होता है ए अबे रुक। तभी एक बंदा उसको बोलता है योंगते शांत हो जाओ, तुमने उसके बारे में रूमर्स तो सुना ही होगा, और उसके साथ टैग किम भी है, और ये हान गिल जो का क्रू है। हाँ इस बंदे का नेम टैग किम है। ये बंदा ह्योंगते को समझा ही रहा था, लेकिन ह्योंगते बोलता है अबे हट बे, अपन डरता है क्या। ये बोलकर दायोप की तरफ बढ़ता ही है कि ले मारा जोर से। दायोप उसको अच्छे से पटकता है और बोलता है ए तुम लोग अगर तुम सब भी आना चाहते हो तो आओ। वो बंदा बोलता है ना हम यहीं पे ठीक है, और लड़की तो उल्टे पैर डर के भाग जाती है। दाजून सोचता है कि क्या हैंगिल के सारे फ्रेंड्स ऐसे ही स्ट्रांग हैं, और वो लोग घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो बंदा दीवार पे अपना सर पटक रहा था और बोल रहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग हांगिल जो का क्रू है या नहीं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। और तभी साइड से एक बंदा बोलता है तो तुम हांगिल के पूरी क्रू को मारना चाहते हो, क्या तुम सीरियस हो, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए क्या। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद पूरी हैंगिल क्रू सो रही थी, और ये बंदा क्या नेम था इसका भूल गया, चलो अभी के लिए बेवकूफ आदमी रख देते हैं। तो ये बेवकूफ आदमी घर के बाहर से घर के अंदर कोई गैस भेज रहा था, लेकिन डजुन की सू के मारे नींद टूट जाती है और डजुन गैस को स्मेल करता है और वो दरवाजे की तरफ दौड़ के जाकर दरवाजे को धक्का देता है जहाँ वो बेवकूफ आदमी बैठ के गैस भेज रहा था। बंदे का नाक टूट जाता है। डजुन उसे देखकर बोलता है अबे तू वही है ना जो कुछ दिन पहले स्ट्रीट में मिला था। वो बंदा दाजून को देखकर जो भागा है ना, दाजून पीछे से चिल्ला रहा होता है अबे रुक। उसके बाद दाजून घर के सभी लोगों को घर के किसी सेफ साइड पे रखकर उस बंदे का पीछा करने लगता है। वो बेवकूफ आदमी कुछ देर जाकर बोल रहा होता है उस बंदे पे गैस का कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। तभी डजुन पीछे से कहता है मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं उन लोगों के साथ नहीं सो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, कुछ दिन पहले डेओप छत पे स्मोक कर रहा था। डजुन उसके पास जाता है और बोलता है उसे फाइट सिखाने के लिए। डेओप बोलता है जाबे मुझे नहीं सिखाना। दाजुन डेओप को बोलता है तुमने कुछ दिन पहले उस बेवकूफ को एक पंच से हरा दिया थे, मैं भी वो सीखना चाहता हूँ। डेओप मन में बोलता है अबे क्या मुसीबत है यार,
यार हानगिल जल्दी आ और इसे लेके जा। ये तो क्लियर है कि इस बंदे में कोई टैलेंट नहीं है। दायोब दाजून को एक जंप रोप देता है और कहता है तुम्हें इससे बहुत सारी स्किपिंग करनी पड़ेगी। दाजून बोलता है कितना? दायोब बोलता है मुझे नहीं पता, जितना तुम कर सको। दाजून बोलता है तुम कितना कर सकते हो? दायोब बोलता है मैं तो 100,000 इजीली कर लेता हूँ। दाजून बोलता है क्या 100,000? अगले दिन दायोब सुबह सुबह छत पे आता है तो उसे किसी के कूदने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज की तरफ देखता है तो वहाँ दजून स्किपिंग कर रहा था। दायोब उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। दजून पूरी रात छत पे स्किपिंग कर रहा था। दायोब दजून से कहता है अबे मैं तो मजाक कर रहा था। दजून हांफते हांफते दायोब से बोलता है अभी भी 47,000 बाकी है, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा। दायोब बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि 1,00,000 बार कूदने से तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे? ये सब छोड़ो और जाकर बर्तन मांजो। अब हम आते प्रेजेंट टाइम पे। दाजून उस बेवकूफ आदमी को एक खींच के मुक्का मारता है। वो बंदा भी रिटर्न में जोरदार मुक्का देता है और फिर से वो बंदा भागने लगता है। दाजून भी उसके पीछे पीछे भागता है तो वो बंदा उल्टे हाथ का एक लगा देता है दाजून को और फिर से भागना स्टार्ट करता है। भागते भागते ये मन में बोल रहा था जल्दी मुझे इस नेबरहुड से भागना होगा, इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले। बंदा कहता है मैं ऑलरेडी उस ग्रुप का टारगेट बन चुका हूँ। तभी दाजून पीछे से उसका पैर पकड़ लेता है और वो गिर जाता है। दाजून उसे पकड़ता है और कहता है बोला ना तुझे भागने नहीं दूंगा। फिर दाजून कहता है रुको, क्या तुमने अभी कहा कि तुम किसी ग्रुप का टारगेट बन गए हो? तभी वो बंदा एक नाइफ निकाल लेता है और दाजून को एक कट लगा देता है। दाजून सोचता है अच्छा तो ऐसा होता है नाइफ के साथ फाइट करना। तभी वो बंदा दाजून पे नाइफ से हमला कर देता है और बोलता है तुम्हें मेरे पीछे आना नहीं चाहिए था, अब पछताओ। दाजून किसी कचरे के ढेर के ऊपर गिर जाता है। वो बंदा दाजून को मारने ही वाला था कि दाजून साइड से कोई शील्ड टाइप कुछ उठा लेता है डिफेंस के लिए, लेकिन वो बंदा उस चीज को बीच से फाड़ देता है। अब वो बंदा दाजून की तरफ नाइफ लेकर बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं घर की सिचुएशन। सभी लोग जाग चुके हैं और सोच रहे थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो लोग बोलते हैं हमें बचाया किसने और दाजून कहाँ है? तभी दायोब बोलता है दाजून उस बंदे के पीछे गया है जिसने ये सब किया है। टेक बोलता है क्या उसने ऐसा किया है? मुझे लगता है कि ये सब किसी खतरनाक बंदे ने किया है, तो दाजून तो मर जाएगा। दायोब बोलता है ना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। दायोब सबको बताता है कि जब सब लोग गैस से इफेक्टेड थे तब दाजून सबको बचाता है और उससे कहता है जब मैं तुम सबको बचा लूंगा तब तुम मुझे फाइट करना सिखा देना और घर के सारे काम हम सब इक्वली बांट लेंगे। मैं एक जॉब भी ढूंढ लूंगा और मुझे तुम सबके बारबेक्यू पार्टी में भी ज्वाइन करने देना। दायोब बोलता है गेट लॉस्ट। दाजून बोलता है अगर मैं उस बंदे को पकड़ लाऊं जिसने ये सब किया है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? मैं उस बंदे को जरूर पकड़ के लाऊंगा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम तब मेरी बात मानोगे। दायोब बोलता है नहीं। दाजून पिंकी फिंगर फंसा के बोलता है तुमने प्रॉमिस किया है और चला जाता है। दायोब सबको बताता है कि दाजून बिना फाइट करे तो हार नहीं मानेगा, वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा क्रेजी है। और हम देखते हैं कि दाजून ने उस बेवकूफ आदमी का नाइफ हाथ से पकड़ लिया है। दाजून उसे बोलता है तूने बोला था तू मुझे मारेगा, क्या इतना ही तेरे में दम है? अब मेरी बारी। वो लोग एक ऊपर टाइप जगह पे फाइट कर रहे थे जहाँ से नीचे सीढ़ियों से उतरना पड़ता है क्योंकि वहाँ से ग्राउंड बहुत नीचे था। तो दाजून उस बंदे को पकड़ता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है। वो लोग गिरते पड़ते नीचे गिरते हैं। नीचे पड़ते ही दाजून जल्दी उठता है और एक पत्थर उठाकर उस बंदे की तरफ उसे मारने जाता है, लेकिन दाजून देखता है कि वो बंदा ऑलरेडी ठुक गया है और दाजून तब चिल्लाता है मैं जीत गया। दाजून सोचता है कि आज वो पहली बार जीता है। उसने ऐसे किसी को हराया है जिन लोगों को हराने के बारे में वो सपना देखता था। दाजून बोलता है शायद मैं अब फाइटिंग के लिए तैयार हूँ, अब से मैं इसके जैसे को ठिकाने लगाऊंगा। लेकिन तभी दाजून देखता है कि उसके पेट में नाइफ घुस चुका है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दाजून सोच रहा था कि उसे लगा वो फाइनली एक प्रॉपर रिवेंज लिया है, लेकिन वो फिर से फेल हो गया। दाजून जब आंख खोलता है तब वो देखता है उसके सामने हानगिल क्रू के सभी लोग खड़े हैं। दाजून सोचता है मैं बच गया। दायोब दाजून से कहता है अरे घबराओ मत, तू बिल्कुल ठीक है। वो लोग दाजून को बोलते हैं कि जब उन्होंने उसे ढूंढ निकाला तब वो गैस लीक करने वाला आदमी जा चुका था। दायोब बोलता है तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम जीत गए। तुम्हें क्या लगा था तुमने हमारी जान बचाई है, फिर भी हम तुम्हारी विश पूरी नहीं करेंगे? टेक बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम उसके साथ इतनी ऊंचाई से कूद जाओगे। अब हानगिल ने जिसको लाया है उससे इतना कम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते। और सामने खड़ा होता है हानगिल। हानगिल दाजून से कहता है दाजून तो तुम सरवाइव कर गए, हाँ अब टाइम है फाइट सीखने का। अगर भागना चाहते हो तो अभी भाग सकते हो। दाजून बोलता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही सीखना शुरू करेंगे। दाजून के डिस्चार्ज होने के बाद वो लोग एक बारबेक्यू पार्टी रखते हैं दाजून को थैंक्स बोलने के लिए। दाजून दबा के खाता है और एक टाइम पे उसे रोना आ जाता है। सभी लोग उसे समझाते हैं। वो लोग दाजून को बोलते हैं कि वो लोग भी उसी की तरह रनअवेज हैं और दाजून को पहले जैसा ट्रीट किए थे उसके लिए सॉरी बोलते हैं। दाजून कहता है मुझे पता नहीं था कि आउटसाइड पे रहना इतना मुश्किल होता है। मैं सोचता था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों
क्यों होता है? मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी सब लोग उसे बोलते हैं। तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है? यहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हारी तरह ही हैं। सभी की अपनी अपनी बैक स्टोरी है। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई फैमिली भी नहीं है जो उन्हें फिर से अपना ले, जैसे तुम्हारे पास है। वो लोग दाजून से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ रह सकते हो। हम तुम्हें उस तरह ट्रीट नहीं करेंगे जैसे हम पहले करते थे। दाजून भी सुनकर खुश होता है और वो लोग पार्टी कंटिन्यू रखते हैं। अगले दिन अब से दाजून उन लोगों के साथ ही सोता है, लॉन्ड्री रूम में नहीं। लेकिन दाजून भी सोचता है ये प्रमोशन है या डिमोशन। दाजून सभी के साथ और भी अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश करता है। दाजून और बाकी लोगों के एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा हनगिल है जो 19 साल का है। उसके बाद तैक और स्योंगबिन दोनों ही 18 साल के हैं। दायोप, गायोंग और दाजुन ये तीनों 17 साल के हैं। दाजुन के कहने पर सभी लोग घर के सारे काम इक्वली बांट लेते हैं। सभी के पास पार्ट टाइम जॉब भी है पैसा कमाने के लिए, सिर्फ इस बंदे को छोड़कर। हनगिल दाजुन से कहता है, अच्छा तो मुझे तुम्हें फाइट भी सिखाना है? दाजुन कहता है, घर के कामों का क्या? हनगिल बोलता है, अरे फिक्र मत करो, मैं लीडर हूँ तो सब चलता है। तभी डेयोप आता है और दाजून को लात मारकर घर से निकाल देता है और बोलता है, कोई काम धंधा ढूंढो और पैसा कमा के लाओ। हनगिल तो बेवकूफ है, वो ना कोई काम करता है और ना ही कोई पैसा कमाता है, इसीलिए जल्दी जा और काम ढूंढ। हनगिल दूर से दाजून को कहता है, गुड लक। दाजून एक पिज्जा प्लेस पे काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद ही उसका हालात बेहाल हो जाता है। सारे कस्टमर्स उसके ऊपर चिल्लाते हैं। उसके बाद उसका बॉस उस पे चिल्लाता है। मतलब दाजून अब क्विट करना चाहता था। लेकिन तभी एंट्री होती है एक लड़की की, जिसे देखते ही दाजून फिदा हो जाता है। वो लड़की असल में बॉस की बेटी है। वो उसके पापा से पूछती है, ये कौन है? दाजून सोचता है, क्या फर्क पड़ता है, लड़कियां वैसे भी मुझे भाव नहीं देती हैं। दाजून ये सब सोच ही रहा था कि वो लड़की दाजून के पास आकर बोलती है, तुम तो क्यूट हो यार। दाजून का मुंह लाल हो जाता है। दाजून भी लाइक जॉब क्विट करना कैंसिल, और इसी तरह दाजून अपना जॉब कंटिन्यू करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हनगिल को, जो कुछ लोगों को पीट पीट के पूछताछ कर रहा था गैस इंसिडेंट के बारे में। हनगिल बोलता है, जिसने भी ये किया है अगर वो खुद मेरे सामने नहीं आता है तो मैं उसे खुद ढूंढ के मारूंगा। यहाँ फिर से हम देखते हैं पिज्जा प्लेस पे दाजून को, जिसका अब खुशी के मारे ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब वो लड़की दाजून को सब कुछ सिखा रही थी कि कैसे क्या करना है। दाजून तैक का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि टाइक ने ही उसे ये काम दिलवाया है। दाजून सोच रहा था कि अगर अब कोई बदतमीज कस्टमर ना आए तो इससे ज्यादा अच्छा जॉब कोई हो ही नहीं सकता। तभी एक कस्टमर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है नाउन के ऊपर। इस लड़की का नेम नाउन है। कस्टमर बोलता है, क्या मैं स्मोक नहीं कर सकता? ऐसा है कि नाउन उसे रेस्टोरेंट के अंदर स्मोकिंग करने से रोक रही थी और इसीलिए वो बंदा नाउन पे चिल्ला रहा था। और एक टाइम पे वो बंदा अपना ड्रिंक का ग्लास फेंक के मारता है नाउन के ऊपर। ये सब देखकर दाजून आगे बढ़ता है, लेकिन उसका बॉस उसे रोक देता है। नाउन उस बंदे से सॉरी कहती है और उसका फादर भी उससे सॉरी कहते हैं और वो बंदा चला जाता है। फिर दाजून उसके बॉस से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? वो बंदा क्लियरली गलत था, उसने नाउन के साथ गलत किया है। उसका बॉस उससे कहता है, तुम क्या चाहते हो, हमारी रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाए? फिर नाउन दाजून को बोलती है, तुम यहाँ से नहीं हो ना, इसीलिए नहीं जानते। इस नेबरहुड में एक डेंजरस ग्रुप है और ये बताना मुश्किल है कि कौन उस ग्रुप का हिस्सा है और कौन नहीं। इसलिए जब भी ऐसे कस्टमर आते हैं हम उन्हें केयरफुली हैंडल करते हैं। दाजून का बॉस दाजून को बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी के साथ ये सब होते हुए देखने में मुझे मजा आता है? मैंने कई रेस्टोरेंट्स को बर्बाद होते हुए देखा है। ये सब मेरी गलती है। मेरे पास ना पैसा है और ना डिसेंट एजुकेशन। हमें इस नेबरहुड में जीने के लिए सर झुकाकर रखना पड़ता है। नायुन दाजून से कहती है, थैंक्स दाजून मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दाजून सोचता है कि नायुन भी मेरी उम्र की ही है, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा मैच्योर है। जॉब के बाद दाजून हनगिल के पास फाइट सीखने जाता है और दाजून को उसका फर्स्ट लेसन मिलता है। हनगिल दाजून को बोलता है, पहली बात जब तुम किसी को हिट करोगे तब डरना नहीं है। दाजून ये सुनकर जोश में आ ही रहा था कि हनगिल बोलता है, इस बात से ज्यादा हवा में मत उड़ो कि तुम पिछली बार जीत गए थे। हर बार तुम ऊपर से कूदने वाले हो क्या? जब भी तुम फाइट करोगे तुम अभी भी किसी को हरा नहीं सकते। दाजून बोलता है, तो मैं क्या करूंगा? हनगिल बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रिशेप करने वाला हूँ। हनगिल दाजून से कहता है, अच्छा तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ नहीं रहे क्या? दाजून बोलता है, अगर वो लोग मुझे ढूंढते हैं तब भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर दाजून का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। कुछ दिनों तक दाजून रनिंग, जंपिंग रोप, पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स और भी बहुत सारी एक्सरसाइज और अजीबोगरीब फुटवर्क करता है। दाजून हनगिल से पूछता है, तुम श्योर हो कि तुम मुझे सही सिखा रहे हो? मैंने अभी तक एक मुक्का तक नहीं मारा। मुझे अपने फुटवर्क पे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा श्योर फायर मेथड है जिससे मैं स्ट्रीट फाइट जीत सकता हूँ? हनगिल बोलता है, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अपने सराउंडिंग्स को इस्तेमाल करो, ओपोनेंट्स के मूवमेंट्स ब्लॉक करो, उन्हें ब्लाइंड करो, तुम्हारे आसपास से कोई यूजफुल वेपन ढूंढो, दैट्स ऑल। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहो। दाजून बोलता है, बहुत हो गया ये सब। दाजून हनगिल को एक बॉक्सिंग का वीडियो दिखाता है और बोलता है, ऐसा फाइट सीखना चाहता हूँ मैं। हनगिल बोलता है, तुम सिर्फ कूल दिखना चाहते हो, और ये बोलकर दाजून को बुक से हिट करने जाता है, लेकिन दाजून डॉज कर लेता है। दोनों देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हनगिल दाजून पे लगातार हिट करता है, लेकिन दाजून डॉज कर लेता है।
हानगिल बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें फिस्ट यूज करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फिस्ट का यूज कैसे करते हैं। दजून का सुनकर हालात खराब हो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं एक टूटा फूटा गोदाम जैसा कुछ तो है, जिसके अंदर एक आदमी किसी को पीट रहा था। उसके साइड पे 3 और लोग खड़े थे। उनमें से एक उसको कहता है, जियोंग, मैंने सुना है कि हांगिल ने हमारे बंदों को धोया है, अब हम क्या करेंगे? जियोंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? वो बंदा बोलता है, शायद हमें बॉस को बताना चाहिए। जियोंग उसे बोलता है, तू क्या चाहता है कि मैं बॉस को बिना बताए प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए पकड़ा जाऊं? जियोंग बोलता है, ये सब कुछ इसके वजह से हुआ है। अरे बेवकूफ आदमी, अच्छा तो तुम पिट रहे थे अभी तक? हाँ, बेवकूफ आदमी ग्यूंग को बोलता है, मैंने तुम्हें बोला तो है कि मैं कर नहीं पाया। ग्यूंग बोलता है, अच्छा तो तुम इसीलिए भागने की कोशिश कर रहे थे, पैसा लेने के टाइम पे ये याद नहीं था? बेवकूफ आदमी बोलता है, बहुत हो गया, मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगा। जियोंग बोलता है, इतना क्या जल्दी है, अपना इनाम तो लेकर जाओ। जियोंग अपने बंदों से कहता है, मैं नहीं चाहता कि बॉस को इन सब के बारे में पता चले, शायद अब मुझे ही जंग में उतरना पड़ेगा। जियोंग के बंदे उसे कहते हैं, अगर तुम जाओगे तब तो बहुत इजीली हो जाएगा। ग्यूंग बोलता है, इतना इजी भी नहीं, 30 मिनट्स है तुम लोगों के पास, जाओ और हांगिल क्रू को ले आओ। एक बंदा बोलता है, अक्का क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। जियोंग बोलता है, तुम अभी भी खड़े हो? वो लोग डर जाते हैं। वो लोग भागते हुए घर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, मैं एक जगह जानता हूँ, पिज्जा प्लेस, और वो किसी को कॉल करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं दाजून को। दाजून पिज्जा प्लेस पे जाता है और देखता है अंदर सब कुछ टूटा फूटा है, उसका बॉस भी। एक आदमी दाजून के बॉस को ऊपर लटका के रखा था और वो उनसे पूछ रहा था, मैंने सुना है तुम टेक के क्लोज हो, तो बताओ वो है कहाँ? बॉस बोलता है, मुझे नहीं पता। वो बंदा बाहर दाजून की तरफ देखता है और दाजून को बोलता है, क्या रे, क्या देख रहा है, चला जा इधर से। दाजून नायून की तरफ देखकर गुस्से से फूल रहा था। नायून को छुआ कैसे बे? नायून दाजून को धीरे से कहती है, भाग जाओ इधर से। दाजून सोचता है नायून उसके तरह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नायून नहीं कर सकती है। नायून काइंड है, थॉटफुल है, उसके तरह नहीं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकती है। नायून ने बहुत कुछ सहा है रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, नायून को छुआ कैसे बे? वो बंदा नायून से पूछता है, टेक कहाँ है? नायून बोलती है, हम नहीं जानते। दाजून खड़ा होकर सोच रहा था कि उसे इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो भी ना उनके तरह मैच्योर दिखना चाहता है। लेकिन एक टाइम पे दाजून से सहा नहीं जाता और वो उस बंदे की तरफ एक बॉटल फेंक के मारता है और जंग में एंट्री ले लेता है। वो बंदा बोलता है, अबे कौन है बेरे तू? दाजून बोलता है, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, अपना बताओ। इस बंदे का नेम है तयंग किम। ये बंदा पहले सिर्फ मारपीट करता था, ये सबको पीटता था, इसका कोई कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन ये मिलता है जियोंग से और जियोंग इसको इसका औकात याद दिला देता है। आज तक सिर्फ जियोंग ने इसे हराया है, बाकी किसी ने भी इसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं किया है। तो इसीलिए ये दाजुन को एक भटका हुआ पेट डॉग की तरह देख रहा था। वो बंदा दाजुन को बोलता है, तू मुझसे लड़ेगा तो मारा जाएगा। दाजुन बोलता है, चला जा फैट पिग। वो बंदा बोलता है, शायद तू समझा नहीं, चल मैं अभी समझा देता हूँ। ये बोल के वो बंदा दाजुन को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। दाजुन फाइट के सभी रूल्स टेक्निक याद करता है और अप्लाई करने की कोशिश करता है, जो कुछ भी हानगिल ने उसे सिखाया है। तब हम देखते हैं कुछ दिन पहले हानगिल दाजुन को सिखाता है कि सही से पंच कैसे मारे। हानगिल दाजुन को नी, हिप, शोल्डर का सही इस्तेमाल करके पंच मारना सिखाता है। हानगिल दाजुन को बोलता है, इस मूव का यूज एक्चुअल फाइट में करना बहुत मुश्किल है, तो प्रैक्टिस करते रहो। इसीलिए दाजुन कुछ दिनों से इस मूव का प्रैक्टिस कर रहा है और अभी प्रेजेंट टाइम में दाजुन उस मूव को यूज करने की कोशिश करता है और हिट कर भी देता है। ना उन तो देखकर फुल इम्प्रेस। दूसरे सीन में हम देखते हैं हानगिल दायोब को फोन पे बता रहा था कि उसने दाजुन को ये मूव सिखाया है, जिसका यूज दाजुन ने अभी किया। दायोब सुन के कहता है, यार तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतना फालतू टाइम है तो कोई जॉब क्यों नहीं करते? हानगिल बोलता है, मुझे कोई काम नहीं करना। दायोब बोलता है, अच्छा तो दाजुन फाइट सीखना ही क्यों चाहता है? हानगिल दायोब को बताता है, दाजुन को रिवेंज लेना है। हानगिल बोलता है, मूव सीखने के बाद दाजुन कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया है, जैसे कि वो किसी से भी लड़ सकता है। दायोब बोलता है, सिर्फ मूव सीखने से वो जीत थोड़ी जाएगा। उसके जैसे नूब के लिए फाइट में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ। दायोब ये कहता ही है कि हम देखते हैं पिज्जा प्लेस पे दाजुन ने जो उस बंदे को पंच मारा है, उसका उस बंदे के ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। वो बंदा दाजुन को बोलता है, ओह तूने तो मुझे डरा दिया था, तू वर्कआउट करता है क्या? दाजुन तो हैरान। दाजुन सोच रहा था उसका पंच काम क्यों नहीं किया। वो बंदा दाजुन को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन दाजुन डॉज कर लेता है। दाजुन थोड़ा पीछे जाता है और उस बंदे की मूवमेंट्स देखकर ये समझ जाता है कि उस बंदे ने फाइट तो नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी अगर उसका एक पंच उसे हिट हो गया तो वो वहीं पे ढेर हो जाएगा। इसीलिए दाजुन उस बंदे के अटैक्स को डॉज करता है और मौका देखकर एक और पंच हिट कर देता है, लेकिन वो बंदा स्माइल कर रहा था। डॉज करते करते दाजुन एक टाइम पे एक कोने में फंस जाता है। वो बंदा दाजुन को एक पंच हिट कर देता है। वो बंदा दाजुन को बोलता है, मैंने बोला था ना कि मुझसे लड़ेगा तो मारा जाएगा। दाजुन सोच रहा था गलत जगह पंगे तो नहीं हो गया। वो बंदा दाजुन का गला दबाना स्टार्ट कर देता है। तभी नायुन पीछे से आती है और छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा नायुन को धक्का दे देता है। दाजुन का हालात खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हानगिल और दायोब को। ये दोनों अभी भी फोन पे बात कर रहे थे। दायोब हानगिल को बोलता है, दाजुन को कोई उल्टा सीधा आइडियाज मत देना, हर कोई बातों को सही से समझ नहीं पाता, हर कोई तुम्हारी तरह
जीनियस नहीं होता, हान गिल बोलता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं डजुन वर्सेस उस मोटू का फाइट। वो बंदा अभी भी डजुन का गला दबा रहा था। दाजुन को याद आता है स्ट्रीट फाइट का सेकंड रूल जो उसको हान गिल ने सिखाया था, अपने ओपोनेंट को ब्लाइंड करना। दाजुन उस बंदे की आंखों में थूक देता है। वो बंदा बोलता है, अरे क्या कर दिया तूने, मेरी आंखों में थूक दिया। और दाजुन फ्री हो जाता है। वो बंदा दाजुन को बोलता है, रुक, मैं तुझे अभी मार दूंगा। और इतने में ही दाजुन उसे पंच हिट कर देता है। वो बंदा हंसते हुए दाजुन को बोलता है, तू अगर पूरा दिन भी मुझे पंच करेगा तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। और तभी दाजुन यूज करता है स्ट्रीट फाइट का थर्ड रूल, और ये भी उसको हान गिल नहीं सिखाया है, अपने आसपास से कोई यूजफुल वेपन ढूंढो। दाजुन एक बॉटल उठाता है और सीधा उस बंदे के मुंह पे मारता है, और ऐसे ही बहुत बार उस बंदे को बॉटल से हिट करता है। एक टाइम पे वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। फिर नाउन आके डजुन को रोक देती है। डजुन उस बंदे को बोलता है, मैं तुझे इधर ही गाड़ दूंगा, अगर मैं तुझे यहाँ दोबारा देखा तो। और इसके बाद दाजुन भी गिर जाता है। नायुन उसे पकड़ती है। दाजुन सोचता है इस बार वो लक से नहीं जीता है, इस बार वो अपने दम पे जीता है। लेकिन तभी एंट्री होती है उन दो बंदों की जिनको ग्यूंग ने हंगिल क्रू को लाने का काम दिया था। वो दोनों आके बोलते हैं, क्या हो रहा है इधर? हाँ, उन दोनों को लगता है कि इस बूढ़े ने तायंग किम को हराया है। इसका नाम है तायंग किम, मैंने पहले भी बताया था। तो वो दोनों दाजुन के बॉस से कहते हैं, क्यों रे बूढ़े, जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे भी फाइट करेगा क्या? दाजुन कहता है, मैंने नॉक किया है इसे, मेरा क्रेडिट इसको देता है तू, आजा अगर तुझे भी मार खाना है। नायोन दाजुन को कहती है, तुम तो अभी सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। दाजुन कहता है, अगर इनके जैसे लोगों को हराने की बात आए तो मैं पूरा दिन फाइट कर सकता हूँ। दाजुन उन दोनों से कहता है, आजा, दम है तो। वो दोनों कहते हैं, क्या इतना हिम्मत, रुक अभी आते हैं। लेकिन तभी उन दोनों के मुंह पे मुक्का पड़ता है और हम देखते हैं टेक यहाँ आ चुका है। दाजुन टेक से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ क्या चल रहा है? टेक दाजुन को कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बाकी का मैं संभाल लेता हूँ। टेक अपना बाल सेट करता है और फिर बोलता है, तो अब बताओ किसको पहले मरना है? और यहीं पे खत्म होता है ये वाला पार्ट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, वीडियो को भी लाइक करो और कमेंट किया करो यार। मैं मिलता हूँ अगले किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।